विज्ञान में हम ठोस अवस्था को पढ़ेंगे। ठीक, तो पढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं कि ठोस अवस्था कहते किसे हैं। तो इससे पहले जानते हैं, सबसे पहला पॉइंट आता है द्रव्य। द्रव्य, ठीक, द्रव्य किसे कहते हैं? तो द्रव्य जितनी भी चीजें हैं, आकार होता है, स्थान घेरती है और उनमें भार हो, द्रव्य कहलाती है। जितने भी पदार्थ हैं जिनका भार हो, स्थान घेरे, तो वो द्रव्य कहलाती है। द्रव्य को मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड किया गया है: ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। तो बात करते हैं ठोस में। तो ठोस की बात करें तो वे पदार्थ जिनका आकार और आयतन, वे पदार्थ जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, ठोस कहलाते हैं। ठीक, अब बात करते हैं द्रव की। तो वे पदार्थ जिनका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार नहीं, द्रव कहलाते हैं। दूसरा पॉइंट आता है, तीसरा पॉइंट आता है गैस। वे पदार्थ जिनका ना तो आकार निश्चित हो ना आयतन निश्चित हो, गैस कहलाते हैं। ठीक, अब हमारा टॉपिक क्या है? ठोस। तो मुख्यतः हम देखते हैं ठोस किसे कहते हैं। तो ठोस कहते किसे तो जान गए। अब बात करते हैं ठोस से संबंधित कुछ। तो जितने भी ठोस होते हैं वे सब अवयवी कणों से मिलकर बने होते हैं। जितने भी ठोस होते हैं सब अवयवी कणों से मिलकर बने होते हैं। और ये अवयवी कण क्या होते हैं? अणु होते हैं, परमाणु होते हैं या आयन हो सकते हैं। ठीक, जितने भी ठोस होते हैं वो अवयवी कणों से मिलकर बनते हैं। और अवयवी कण क्या होते हैं? ठोस हो या परमाणु हो या आयन हो, इन्हीं से ठोस का निर्माण होता है। जो ठोस की संरचना होती है क्लोज्ड पैक्ड होती है। ठोस की जो संरचना होती है क्लोज्ड पैक्ड होती है। क्लोज्ड पैक्ड का मतलब होता है कि अच्छे से दबाकर पैक किया हो। अब अच्छे से दबा के पैक किया हुआ मतलब कि इसके अणु जो होते हैं बहुत पास होते हैं। ठीक, इसके बाद ये जो ठोस होते हैं असंपीड्य होते हैं तथा कठोर होते हैं। जो ठोस होते हैं असंपीड्य होते हैं और कठोर होते हैं। अगला पॉइंट क्या है? तो ठोस के जो अवयवी कण हैं उनके मध्य जो रिक्त स्थान होता है वो बहुत कम होता है। इनकी जो स्थिति होती है स्थिर बनी रहती है। अब अणु ज्यादा पास होने के कारण इनकी जो स्थिति होती है, जैसे पेन है, अब पेन के अंदर जो अणु है तो वो बहुत पास है, इसलिए पेन की जो स्थिति है समान बनी रहती है। दूसरी बात क्या है कि जल देख लें तो जल के अणु जो होते हैं ठोस की अपेक्षा दूर होते हैं। अब जल में ठोस की अपेक्षा दूर होते हैं। जल क्या होता है? देखो क्या होता है? चलायमान होता है। द्रव क्या होता है? बहने का गुण होता है, उसमें बहता है। इसके बाद बात करें घनत्व की। तो जो ठोस का घनत्व होता है द्रव की तुलना में अधिक होता है। और घनत्व निकालने का फार्मूला क्या होता है? D = m/v। मतलब अगर किसी वस्तु का हमें घनत्व निकालना है तो उसके द्रव्यमान को उसके आयतन से भाग कर दिया जाए तो हमें क्या पता चल जाएगा? घनत्व। बात समझ में? इसके बाद जो ठोस होते हैं उनका गलनांक अधिक होता है और अपनी माध्य स्थिति के सापेक्ष माध्य में जो ठोसों की माध्य से उसके साम्य अवस्था के इधर उधर दोलन करते हैं।
इनमें विसरण की क्रिया नहीं होती है। जो ठोस होते हैं इनमें विसरण मतलब फैलना। जैसे गैस है, गैस को किसी कमरे में छोड़ दिया जाए तो क्या हो, वो विसरित हो जाती है, पर ठोसों में विसरण की क्रिया नहीं होती। और इनको गर्म करने पर, जो ठोस होते हैं इनको अगर गर्म किया जाए तो धीरे धीरे द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। और जिस समय ये अपने ठोस से द्रव में बदलते हैं उसी बिंदु को इनका गलनांक कहते हैं। गलनांक, ठीक। तो ये रही ठोस की कुछ बातें। अब हम बात करते हैं ठोस होते कितने प्रकार के हैं। तो ठोसों को उनकी ज्यामिति के आधार पर, ज्यामिति और संरचना के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला है क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं क्रिस्टलीय ठोस की। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनकी ज्यामिति और आकार निश्चित होते हैं। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनकी ज्यामिति और आकार निश्चित होते हैं, और ये क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं ये विषमदैशिक होते हैं। ये क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये विषमदैशिक होते हैं, ठीक। और इनके जो गलनांक भी होते हैं ये भी उच्च होते हैं, निश्चित होते हैं। ऐसा नहीं कि ठोस, किसी ठोस का गलनांक, जैसे मान लो क्रिस्टलीय ठोस है, आज था 70 डिग्री, कल है 60 डिग्री, ऐसा नहीं होगा। क्रिस्टलीय ठोस है तो उसका 70 डिग्री ही गलनांक होगा। इसके बाद बात करें क्रिस्टलीय ठोस के बाद, अब क्रिस्टलीय ठोसों को भी डिवाइड किया गया है। क्रिस्टलीय ठोसों को उनके आणविक बलों के आधार, जो क्रिस्टलीय ठोस हैं उनके आणविक बलों के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है, ठीक। उनको 4 भागों में बांटा गया है। अब क्रिस्टलीय ठोसों के 4 भाग कौन है? पहला है आयनिक ठोस, आयनिक ठोस। अब हम बात करते हैं आयनिक ठोस की। तो आयनिक ठोस जो होते हैं इनके अवयवी कण आयन होते हैं, ठीक। तो लोग जानते हो आयन, जैसे Na+ ये आयन है, Cl- ये आयन है। तो मतलब जो आयनिक ठोस होते हैं इनके जो अवयवी कण होते हैं वो ऐसे होंगे, ठीक। दूसरी बात, आयनों के मध्य प्रबल वैद्युत आकर्षण बल होता है। जो आयनिक होते हैं इनके आयनों के मध्य जो प्रबल आकर्षण बल होता है, और ये कठोर और उच्च गलनांक वाले होते हैं। जो आयनिक ठोस होते हैं कठोर होते हैं और उच्च गलनांक वाले होते हैं। इनको जब आघात किया जाए, जो आयनिक ठोस हैं इनको आघात करने पर ये भंगुर हो जाते हैं। ठोस अवस्था में ये विद्युत के कुचालक होते हैं। जब तक ये ठोस अवस्था में रहेंगे तब तक विद्युत का चालन नहीं करेंगे, और गलित अवस्था में ये विद्युत के सुचालक। बात करते हैं ये जो सुचालक होते हैं आयनिक ठोस जो है, कौन कौन से उदाहरण हैं इनके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो आयनिक ठोस का पहला एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, अर्थात मैक्सिमम लवण जो होते हैं आयनिक ठोस कहलाते हैं। कैल्शियम क्लोराइड, आयरन क्लोराइड, ठीक, FeCl3, ठीक, आयरन
या फेरिक क्लोराइड कह सकते हैं। तो ये थे आयनिक ठोस। इसके बाद बात आती है धात्विक ठोस। धात्विक ठोस, धात्विक ठोस कह सकते हैं या धात्विक क्रिस्टल कह सकते हैं। क्रिस्टल, ठीक। अब धात्विक क्रिस्टल की बात करें। जो धात्विक क्रिस्टल होते हैं ये धनायन इलेक्ट्रॉन रूप, धनायन इलेक्ट्रॉन रूप डूबे रहते हैं और ये विद्युत और ऊष्मा के चालक होते हैं। ये जो होते हैं धात्विक होते हैं, इसमें धनायन इलेक्ट्रॉन रूप समुद्र में डूबे होते हैं। ये विद्युत और ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं, कठोर होते हैं, उच्च गलनांक इनका होता है और आघातवर्धनीय तथा तन्य होते हैं। ये जो धात्विक ठोस होते हैं आघातवर्धनीय भी होते हैं, आघात करने पे चादर बन जाएगी। ठीक। और अगर तन्यता का गुण भी पाया जाता है कि हम इसका तार भी बना सकते हैं, तो इसके एग्जाम्पल जैसे हैं कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, निकिल, क्रोमियम। तो ये जो है मैग्नीशियम, ये जो धातुएं हैं ये धात्विक ठोस कहलाते। इसके बाद बात आती है सहसंयोजक। अगला है सहसंयोजक। सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस, या नेटवर्क ठोस। सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस, इसमें होता क्या है, इसमें परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध पाया जाता है। जो सहसंयोजक ठोस होते हैं, नेटवर्क ठोस होते हैं, इनके जो अणु या परमाणु होते हैं, अणुओं में जो परमाणु होते हैं उनमें सहसंयोजक आबंध पाया जाता है। ये परमाणु परस्पर मिलकर विशेष अणु का निर्माण करते हैं। ये अत्यधिक कठोर होते हैं और उच्च गलनांक वाले होते हैं और ठोस तथा पिघली अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, जैसे हीरा, जैसे हीरा। सिलिका कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। ठीक, हीरा, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। तो ये जो होते हैं सहसंयोजक बंध बनाते हैं, इसलिए नेटवर्क ठोस कहते हैं। ठीक, इसमें हीरा आता है, आता ग्रेफाइट भी है, पर ग्रेफाइट अपवाद है। ग्रेफाइट की षष्ठकोणीय परतों के रूप में होता है। ये परतें एक दूसरे पर फिसलती हैं, अतः ग्रेफाइट नरम होता है। इसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह विद्युत का सुचालक है। ठीक, बाकी सब विद्युत के कुचालक हैं। ग्रेफाइट जो है विद्युत का, बाकी जो है कुचालक है, और ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है। ठीक, इसके बाद अगला आता है आणविक ठोस। आणविक ठोस। ठीक, इस आणविक ठोस को भी 3 भागों में बांटा गया है। अब होते कौन है आणविक ठोस? आणविक ठोसों के अवयवी कण अणु होते हैं, और आणविक ठोस 3 प्रकार से होते हैं।
देखते हैं कौन कौन से आणविक ठोस हैं। आणविक ठोस को 3 भागों में बांटा गया है। आणविक ठोस, इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला आता है अध्रुवीय ठोस। अध्रुवीय ठोस। दूसरा आता है ध्रुवीय ठोस। तीसरा आता है हाइड्रोजन बंध युक्त ठोस। अब बात कर लेते हैं अध्रुवीय ठोस की। इस प्रकार के जो ठोस होते हैं अध्रुवीय ठोस होते हैं, ये सहसंयोजक बंधों से बंधे होते हैं और इनके अणुओं के मध्य लंदन बल होता है। ये कमरे के ताप पर गैस, द्रव, ठीक, या गैस अवस्था में होंगे या द्रव में होंगे, ठीक, और ये विद्युत के कुचालक होते हैं। इनका गलनांक कम होता है और ये मुलायम होते हैं। जैसे I2, Cl2, ठीक, C2H6, आयोडीन, क्लोरीन, एथिलीन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि। आयोडीन कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होता है, ये अपवाद याद रखना। इसके बाद बात आती है ध्रुवीय ठोस की। ध्रुवीय ठोस में वे ठोस आते हैं जो ध्रुवीय अणुओं द्वारा बने होते हैं। अब ध्रुवीय और अध्रुवीय याद रखना है। ध्रुवीय जो होता है वो पोलर बॉन्ड होता है और अध्रुवीय नॉन पोलर, मतलब ये सहसंयोजक होता है। इसमें जो ध्रुवीय होता है, इसमें होता क्या है, ये ठोस ध्रुवीय अणुओं द्वारा बनता है। इनके अणुओं के मध्य ध्रुवीय सहसंयोजक बंध बनता है। इनके अणुओं के मध्य ध्रुवीय सहसंयोजक, इसमें अध्रुवीय होते हैं, इसमें ध्रुवीय सहसंयोजक बंध बनता है और ये कमरे के ताप पर गैस या द्रव होते हैं। ये ठोस, इनका गलनांक अध्रुवीय से अधिक होता है। इसके एग्जाम्पल है जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, ये इसके एग्जाम्पल है। इसके बाद बात कर लेते हैं हाइड्रोजन बंध युक्त ठोस। वे ठोस ध्रुवीय, जो ये वाले हाइड्रोजन बंध युक्त ठोस होते हैं, ये ठोस ध्रुवीय अणुओं द्वारा बनते हैं, परंतु इनके जो अणु होते हैं, इनके अणुओं में हाइड्रोजन के साथ साथ FON, मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, इन परमाणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध जुड़ा होता है। इनके अणुओं के मध्य अंतराणु हाइड्रोजन बंध होते हैं और ये विद्युत के कुचालक होते हैं। ये मुलायम होते हैं, जैसे इसका एग्जांपल है जैसे बर्फ, ठीक। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं, दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक। अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? अक्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण जो होते हैं, अणु, परमाणु या आयन की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती है और ना ही निश्चित आकृति होती है।
तथा न ज्यामिति होती है। अक्रिस्टलीय ठोसों के केवल जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनके गलनांक निश्चित नहीं होते हैं। इनके शीतलन जो इनका जो शीतलन वक्र होता है वो सतत होते हैं। इनकी संरचना द्रवों के समान होती है। इनमें द्रवों के समान प्रवाह की प्रकृति भी होती है, परंतु प्रवाह बहुत मंद होता है। इस कारण इसे अतिशीतित द्रव भी कहते हैं। अतिशीतित द्रव को आभासी ठोस भी कह सकते हैं। कुछ अक्रिस्टलीय ठोसों को पिघलाकर धीरे धीरे ठंडा करने पर ये क्रिस्टलीय ठोस में बदल जाते हैं। कुछ ऐसे भी अक्रिस्टलीय ठोस हैं जिन्हें गर्म करने पर फिर धीरे धीरे ठंडा करो, गर्म करके पिघला लो, फिर धीरे धीरे ठंडा करो तो क्रिस्टल रूप में आ जाते हैं। कुछ ये जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं समदैशिक प्रकृति के होते हैं। इन अक्रिस्टलीय ठोसों की प्रकृति जो होती है समदैशिक होती है। इसके उदाहरण हैं कांच, रबड़, ठीक, कांच है, रबड़ है, प्लास्टिक है, प्लास्टिक और रेजिन, ये कुछ अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं ठोसों की प्रकृति। ठोसों की प्रकृति, ठोसों की प्रकृति दो प्रकार की होती है। एक होता है समदैशिक और दूसरा होता है विषमदैशिक। ठीक, अब बात कर लेते हैं समदैशिक की। वह गुण जिसके कारण अक्रिस्टलीय पदार्थ सभी दिशाओं में एक समान विद्युतीय तथा प्रकाशिक गुण दर्शाते हैं। वह गुण जिसके कारण अक्रिस्टलीय पदार्थ सभी दिशाओं में एक समान विद्युतीय प्रकाशिक गुण दर्शाते हैं समदैशिकता कहलाता है। जैसे अक्रिस्टलीय ठोस, क्योंकि इसमें दीर्घ परासी व्यवस्था नहीं होती है और सभी दिशाओं में अनियमित विन्यास होता है और भौतिक गुण सभी दिशाओं में समान होता है। अब बात कर लेते हैं विषमदैशिकता की। वह गुण जिसके कारण किसी क्रिस्टल के कुछ भौतिक गुण जैसे विद्युतीय प्रतिरोधकता, अपवर्तनांक एक ही क्रिस्टल में भिन्न भिन्न हो जाए, भिन्न भिन्न दिशाओं में मापा जाए तो भिन्न भिन्न मान आए, उसे विषमदैशिकता कहते हैं। जैसे विषमदैशिकता का एग्जांपल है, ये हमने ले लिया कोई क्रिस्टल की संरचना है, इस टाइप से किसी क्रिस्टल की संरचना है, ठीक, कुछ इस टाइप में है। अब हम इसको इस दिशा में लेते हैं तो एक जैसे, अगर हम इस दिशा में मापे तो देखो चेंज, तो इसे कहते हैं विषमदैशिकता। ठीक, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।